प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पसमानदा मुस्लिमों के बीच जाने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने की भी बात कही थी। तो आपको बता दें कि तभी से पसमानदा मुस्लिमों की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि क्या भाजपा का मुस्लिमों के बीच 90-10 कराने का प्लान है ताकि एक बड़े वर्ग को वोट मिल सके। तो आइए इस बीच जानते हैं मुद्दे की तह तक जाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का कई राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वागत किया है, तो वहीं कुछ लोग इसे संदेह की नजर से भी देख रहे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिम वोट जो भाजपा को मिला था, उसमें पार्टी मान रही है कि इस वर्ग को ही बड़ा मत था। तो ऐसे में बीजेपी की ये पहल खास तौर पर यूपी में आने वाले दिनों में बड़ा असर दिखा सकती है। मुस्लिम मामलों के जानकार और पसमानदा के मुद्दों पर काम करने वाले डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने बताया कि भाजपा की ये पहल निश्चित तौर पर असर दिखा सकती है। भाजपा की ये पहल अच्छी है और वो वंचित तबके की बात कर रहे हैं। आज तक इस पर किसी ने काम नहीं किया है। भले ही भाजपा इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ हासिल करेगी, लेकिन ये पसमानदा वर्ग के लिए भी अहम होगा और यदि उसे इसके जरिए प्रतिनिधित्व मिलता है तो क्या गलत है। मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं और यदि उन्होंने ऐसी पहल की है तो इसे संदेह से देखना सही नहीं होगा। ऐसे वक्त में जब वैमन सयदा का माहौल है, पीएम मोदी की ऐसी पहल को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। साथ ही राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी ये काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अशराफ मुस्लिमों की आबादी 10% ही है, जबकि पसमानदा मुस्लिम 90% तक है। खास तौर पर मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, वाराणसी जैसे शहरों में उनकी बड़ी तादाद है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी लोकसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा को करारी हार झेलनी पड़ी थी, जबकि उन्हें उनके गढ़ के तौर पर देखा जाता है। तो भले ही भाजपा को इस जीत से मुस्लिमों का बड़ा योगदान न मिला हो, लेकिन ये साफ है कि सपा के पक्ष में भी वो उतनी मजबूती से नहीं खड़े रहे। ऐसे में भाजपा मानती है कि मुस्लिमों के बड़े वर्ग की सपा से दूरी उनके लिए अवसर की तरह हो सकती है। हालांकि डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी कहते हैं कि हमें पसमानदा मुस्लिम कहने के बजाय भारतीय मुस्लिम और विदेशी मूल के मुस्लिम का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि खुद को अशराफ कहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग विदेशी मूल के हैं, वो अपने को शासक वर्ग मानते हैं। वहीं पसमानदा मुस्लिमों में वो लोग हैं जो किसी दौर में हिंदू ही थे, लेकिन वो मजहब बदलकर मुस्लिम बने, जो अपनी जाति और संस्कृति भी लेकर इस्लाम में आए। उनमें से बड़ा वर्ग पिछड़े मुसलमानों का है, जिन्हें मुसलमानों के लिए अजलाफ कहा जाता है, और जो हिंदू अनुसूचित वर्ग में समतुल्य हैं, उन्हें अर्जाल कहा जाता है। किंतु अशराफ वो हैं जो शेख सैयद हैं। इनकी आबादी 10% के करीब ही है। इन दोनों वर्गों को मिलाकर बने समूह को पसमानदा कहा जा रहा है। पसमानदा शब्द का फारसी में अर्थ पिछड़ जाने से है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।